हेलो दोस्तों, इजी नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं एनक्लेक्स के क्वेश्चंस जो है उनके बारे में। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40। एनक्लेक्स एडिशन सेवंथ के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। द नर्स रिव्यू ए क्लाइंट इलेक्ट्रोलाइट लेबोरेटरी रिपोर्ट and note that the potassium level is 2.5 milliequivalent per liter. Which pattern should the nurse watch for on the electrocardiogram as a result of the laboratory value? Select all that apply. क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि लेबोरेटरी वैल्यू जब हमने देखी है तो उसमें पोटेशियम का लेवल कितना मिला है, 2.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर हमें मिला है। और पोटेशियम की वैल्यू 2.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर का मतलब है कि ये वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू जो होती है 3.5 से 5.0 होती है। अब जब 2.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर है तो इसका मतलब ये हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में है। और हमें पता होना चाहिए कि जब हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होती है उस टाइम पे हमें कौन कौन से ईसीजी चेंजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से ईसीजी चेंजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। वो होता है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है, टी वेव इन्वर्जन होता है और प्रोमिनेंट यू वेव हमें देखने को मिलती है। तो इसको हम बोल सकते हैं STTU। सत्तू इसकी एक ट्रिक बना लीजिए अपने माइंड में, STTU। ये जो होता है ये चेंजेज होते हैं हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर। तो अब हम इसके अंदर आंसर देखते हैं। यू वेव जो है प्रोमिनेंट होती है, यू वेव वो हमें देखने को मिलती है। एब्सेंट पी वेव, तो पी वेव जो एब्सेंट होती है वो हाइपोकैलेमिया के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है इन्वर्टेड टी वेव, इन्वर्टेड टी वेव ये भी हमें देखने को मिलती है, इन्वर्टेड टी वेव। फोर्थ है डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट का जो डिप्रेशन है वो भी हमें हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। और पांचवा ऑप्शन है वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। तो कब मिलता है? वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में या हाइपर मैग्नीशियमिया की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं अब इसका करेक्ट आंसर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो रेशनल में भी यही दे रखा है कि नॉर्मल जो पोटेशियम की जो वैल्यू है वो 3.5 टू 5.0 पोटेशियम की वैल्यू होती है नॉर्मल। अगर 2.5 है या 3.5 से कम जो है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया की कंडीशन जो होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो क्या क्या चेंजेस मिलते हैं? शैलो फ्लैट या इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगी, एसटी सेगमेंट जो है डिप्रेशन मिलेगा और प्रोमिनेंट यू वेव जो है हमें देखने को मिलेगी। एब्सेंट पी वेव जो होती है हाइपोकैलेमिया के अंदर देखने को नहीं मिलती है। ये जो कैरेक्टर हो सकता है किसका? आर्टीरियल फिब्रिलेशन का कैरेक्टर हो सकता है पी वेव एब्सेंट। एब्सेंट पी वेव कब देखने को मिलती है? आर्टीरियल फिब्रिलेशन की कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। और जो वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो दे रखा है वो कहाँ मिलता है? हाइपरकैलेमिया या हाइपर मैग्नीशियमिया की कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे। एक क्लाइंट विथ हाइपोकैलेमिया, क्वेश्चन बोल रहा है क्लाइंट विथ हाइपोकैलेमिया विच एक्शन शुड द नर्स टेक टू प्लान फॉर प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोटेशियम? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइपोकैलेमिया का एक पेशेंट है और उस पेशेंट के अंदर हमें क्या करना है? पोटेशियम का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो पोटेशियम का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें है वो रेडी करनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें वो हमें प्लान में रखनी चाहिए?
तो सबसे पहले बता दूं कि पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा आप ज़्यादा दे दें तो कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है। तो पोटेशियम को हम कैसे देते हैं? सबसे पहली बात तो पोटेशियम को हम इन्फ्यूजन में देते हैं, और इन्फ्यूजन में देते हैं तो ये जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद पोटेशियम देने के बाद हम यूरिन आउटपुट जो है वो भी मॉनिटर करते हैं। यूरिन आउटपुट अगर 30 ml पर आवर से कम है तो हम पोटेशियम उसको नहीं देते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। बोलस कभी भी हमें ये ड्रग नहीं देनी है। पोटेशियम को क्या है, कभी भी हमें बोलस नहीं देना है, इसको डाइल्यूट करके इन्फ्यूजन के थ्रू हमें देना होता है, या फिर कंडीशन के हिसाब से देना होता है। फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटर द आईवी साइट फॉर साइन ऑफ इनफिल्ट्रेशन और फ्लेवाइटिस। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब पोटेशियम देते हैं तो उसके लिए हम बोर कैनोला यूज़ में लेते हैं और देखते हैं कि कोई इनफिल्ट्रेट या कोई फ्लेवाइटिस तो नहीं हुआ, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो इरिटेट करता है हमारी वेन जो होती है उसके अंदर, तो वो क्या करती है, फ्लेवाइटिस कॉज करती है। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी होती है, साइन ऑफ इनफिल्ट्रेशन और फ्लेवाइटिस जो है हम देखते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर दैट द मेडिकेशन इज़ डाइल्यूटेड इन द अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मेडिसिन डाइल्यूट है या नहीं है अप्रोप्रिएट फ्लूइड के अंदर। हमें डाइल्यूट करके ही हमेशा पोटेशियम को देना होता है। तो अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर डाइल्यूट है या नहीं है, उस कंडीशन को हम देखते हैं कि ये डाइल्यूशन सही है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योर दैट द बैग इज़ लेवल्ड सो दैट इज़ रीड द वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम इन द सॉल्यूशन। तो ये आंसर भी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें बैग जो होता है उसको लेवल करना चाहिए कि कितने अमाउंट के अंदर कितना पोटेशियम हमने डाला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1, 2, 4, 5 और 6। 1, 2, 4, 5 और 6 इसका करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि पोटेशियम को हमेशा डाइल्यूट करके दिया जाता है। तो इसका रेशनल हम देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर इंट्रावीनसली मस्ट ऑलवेज बी डाइल्यूटेड इन आईवी फ्लूइड एंड इन्फ्यूज बाय एन इन्फ्यूजन पंप। हमेशा इसको डाइल्यूट करना और इन्फ्यूजन पंप के थ्रू हमें देना है। पोटेशियम क्लोराइड नेवर गिवन बाय बोलस। बोलस हमें कभी भी नहीं देना है। अगर हमने बोलस दे दिया, अगर पोटेशियम को बोलस दे दिया तो क्या करेगा, ये कार्डियक अरेस्ट जो है करवा देगा। कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है अगर पोटेशियम को हम बोलस देते हैं तो। द नर्स शुड इंश्योर दैट द पोटेशियम इज डाइल्यूटेड इन अप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर डाइल्यूएंट और फ्लूइड। इंश्योर करना है कि पोटेशियम अप्रोप्रिएट अमाउंट में डाइल्यूट है या नहीं है। और बैग जो है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का, उसको हमेशा और हमेशा हम लेवल करते हैं और क्लोजली मॉनिटर करते हैं पोटेशियम को, क्योंकि ये जो होता है पोटेशियम जो होता है वेन को इरिटेट करता है, इसलिए क्या करना है, हमें फ्लेवाइटिस कॉज करता है, तो उसके लिए भी हमें देखना है। और यूरिन आउटपुट जो है वो भी हमें देखना है। यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ द यूरिनरी आउटपुट इज लेस दैन 30 ml पर आवर। 30 ml पर आवर से अगर कम है तो क्या करेंगे, हम इन्फॉर्म करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ ए सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट। एक सस्पेक्टेड डायग्नोसिस है, हाइपोकैल्सीमिया का पेशेंट है, उसके अंदर कौन कौन से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है हमें देखने को मिलेंगे, कौन सी कंडीशन के अंदर, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर। तो हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम का लेवल कम हो जाना नॉर्मल वैल्यू से। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ट्वीचिंग, जो मसल्स ट्वीचिंग होती है वो होती है। हाइपो एक्टिव वाउल साउंड वो नहीं होती है। हाइपर एक्टिव, जो जीआईटी के मूवमेंट जो है वो बढ़ जाते हैं हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर, और उस कंडीशन में क्या होता है, डायरिया की कॉज करता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। थर्ड है नेगेटिव ट्राउजिस साइन। ट्राउजिस साइन जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ जो है हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो होता है
वो हाइपो एक्टिव नहीं होता है, वो क्या होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि पोटेशियम की कमी होती है। वो नर्व को इरिटेट करते हैं, और नर्व को इरिटेट करते हैं तो क्या करता है, रिफ्लेक्स जो है बढ़ जाते हैं, तो हाइपो एक्टिव जो है नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उसका करेक्ट आंसर है ए, ट्वीचिंग। तो देखते हैं हम रेशनल में। द नॉर्मल कैल्शियम लेवल इज़ 9 to 10.5 मिलीग्राम पर DL होता है। नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 से 10.5। और सीरम लेवल अगर 9 से कम है, ए सीरम कैल्शियम लेवल लोअर देन 9 mg पर DL इंडिकेट हाइपोकैल्सीमिया। साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इंक्लूड पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया का मतलब जो सेंसेशन है वो चेंजेस हो जाते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, नंबनेस हो जाती है हाथों में, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स हो जाएगा, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। और जो ट्राउजी साइन और चॉबस्टिक साइन, ये क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव आते हैं। एडिशनली साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इंक्लूड इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। जो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। मसल्स क्राम्स आते हैं। टिटेनी एक कंडीशन होती है जो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है। उस टाइम सीजर है, इरिटेबिलिटी और सारे सिम्टम जो है आने लगते हैं। और GIT की जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसको भी बढ़ा देता है हाइपोकैल्शियम। कैल्शियम की कमी क्या करती है, GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देती है, और बाउल साउंड को हाइपर एक्टिव कर देगा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया कॉज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आई बटन जो है ऊपर, उसको क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नर्सिंग जो फंडामेंटल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप नर्सिंग फंडामेंटल की सारी जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। थैंक्स टू ऑल।